हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशन के बाद कितने घंटों के बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या रिलेशन के तुरंत बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और क्या तुरंत बाद ही प्रेगनेंसी हो जाती है? कितने घंटे या कितने दिन लगते हैं संपर्क रखने के बाद महिला को प्रेग्नेंट होने में? आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात की जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने रिलेशन मेंटेन किए हैं और पूरे महीने आप बेबी प्लान करने के लिए रिलेशन मेंटेन करते हैं और साथ ही में फ्रेंड रिलेशन के तुरंत बाद अगर आप सोचती हैं कि प्रेगनेंसी रुक गई होगी और प्रेगनेंसी के सिम्टम भी अब हमें नहीं फील हो रहे हैं, प्रेगनेंसी तो रुक गई होगी, हमने रिलेशन मेंटेन किए हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, हर बार रिलेशन मेंटेन करने से 1-2 घंटे में या फिर कुछ दिनों में प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। क्योंकि हो सकता है आपने तब रिलेशन मेंटेन किए हों जब आपके अंदर ओवुलेशन था ही नहीं, हुआ ही नहीं था, ओवरी से एग बाहर आया ही नहीं था, या फिर फर्टाइल डेज भी नहीं थे। आपने ओवुलेशन और फर्टाइल डेज के पहले या फिर बाद में अगर रिलेशन मेंटेन किए होंगे तो आपको फिर अंदर प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एग जो है बाहर आया ही नहीं होगा। तो सेल कैसे एग को फर्टिलाइज कर पाएगा अगर वह जो एग है वो बाहर ओवरी से बाहर आकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा ही नहीं है। तो जब आपने रिलेशन मेंटेन किया तो आपके मेल सेल का तो अंदर एंटर कर गया होगा, लेकिन उसे एग नहीं मिला होगा, क्योंकि ना तो आपने फर्टाइल डे में रिलेशन मेंटेन किया, ना ही ओवुलेशन में। आपने या फिर उससे पहले किया या फिर उससे बाद किया। लेकिन अगर आपने फर्टाइल डेज में रिलेशन मेंटेन किए हैं, फर्टाइल डेज मतलब ओवुलेशन के 3 से 4 दिन पहले से अगर आप रिलेशन मेंटेन कर रही हैं तो फिर आपके अंदर प्रेगनेंसी की प्रक्रिया में जो है 3 से 4 दिन का समय लगता है सेल को एग को फर्टिलाइज करने में, मेल सेल को। लेकिन अगर आपने उसी दिन रिलेशन मेंटेन किया जिस दिन अंडा ओवरी से बाहर आया, आपका ओवुलेशन हुआ, अगर उसी दिन रिलेशन मेंटेन किया आपने तो कम से कम 15 से 20 मिनट, जी हाँ फ्रेंड्स, कम से कम सिर्फ 15 से 20 मिनटों का समय लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का समय लगता है एग को फर्टिलाइज करने में, सेल को, आपके मेल सेल को एग को फर्टिलाइज करने में। क्योंकि अंडा पहले से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच चुका है या फिर पहुंचने वाला है, बस उस अंडे को इंतजार है आपके मेल पार्टनर के सेल का कि कब आप रिलेशन मेंटेन करोगे तो कब आपका जो मेल सेल है अंदर जाकर एग के साथ मिलता है और एग को फर्टिलाइज कर देता है। तो फ्रेंड्स, जहां पर अभी मैं फर्टिलाइजेशन की ही बात कर रही हूँ, जो ओवुलेशन की 1 से 2 दिन बाद हो जाता है। यानी अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो पीरियड के 14वें दिन ओवुलेशन होगा, पीरियड के 16वें दिन तक आपके अंदर सेल और एग का जो है वो मिलन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो पीरियड के 15वें दिन ओवुलेशन होगा और पीरियड के 18वें दिन तक सेल एग को फर्टिलाइज कर चुका होगा। आपके अंदर ओवुलेशन पीरियड साइकिल के बीच के दिनों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और उसके 1 से 2 दिन बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है अगर आपने ओवुलेशन के टाइम रिलेशन मेंटेन किए हैं। लेकिन कई बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि ये फर्टिलाइज हुआ एग यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाता है किसी कारण की वजह से। इसलिए सही मायने में प्रेगनेंसी तब ही होती है जब ये फर्टिलाइज हुआ एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में पहुंच जाता है और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपक जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद नहीं होता है, इम्प्लांटेशन होते ही जो है फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होने में कम से कम 6-7 दिन का समय लगता है। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद ही कोई महिला सही मायने में प्रेग्नेंट होती है। और साथ ही में फ्रेंड्स, ओवुलेशन होने के 6 से 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, यानी पीरियड के 22वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक, जब आपकी पीरियड आनी हो तब तक आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इसके जैसे ही आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन होता है तो कुछ प्रेगनेंसी हार्मोन जो है वो रिलीज होने लगते हैं, जैसे एससीजी हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो ये सब होते ही आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, रिलेशन मेंटेन करने के बाद कितना समय लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन मेंटेन करने के बाद अगर आपने ओवुलेशन के टाइम रिलेशन मेंटेन किए होंगे तो फिर रिलेशन के बाद 7 से 8 दिन का समय लगता है किसी महिला को प्रेग्नेंट होने में। ना ही घंटों का समय लगता है, ना ही 1-2 दिन का समय लगता है। कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है
पूरी प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी तब ही होती है जब आपके अंदर इम्प्लांटेशन होगा। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।